हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। पैसा न कौड़ी है, पैसा न कौड़ी है, पानी कौन पिलाएगा। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। उठो वत्स। महादेव 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 महादेव, मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया महादेव। महादेव आप आशुतोष हैं महादेव, आप अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं महादेव। महादेव कृपया आप मेरी भी इच्छाओं को पूर्ण करें महादेव। महादेव आप तो जानते ही हैं मैं कितना गरीब हूँ, धन के अभाव में मैं ठोकरें खा खा कर परेशान हो गया हूँ। महादेव मैंने आपकी कई वर्षों से अनन्य भक्ति की है, यदि आप सचमुच में मुझसे प्रसन्न है तो आप मुझे समृद्ध बना दीजिए महादेव। कृपया आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए महादेव। हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ति हेतु तुम्हें उपाय बताता हूँ। तुम अभी इसी वक्त ब्रजधाम वृंदावन चले जाओ। ब्रजधाम वृंदावन जो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, यह वह चिंतामणि धाम है जहाँ से कोई निराश नहीं लौटता। मुझे यह धाम सर्वाधिक प्रिय है। वैसे तो मैं हरि के हर एक धाम में क्षेत्रपाल के रूप में निवास करता हूँ और उस धाम की रक्षा करता हूँ। मेरी आज्ञा के बिना इन धामों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मैं ब्रजमंडल में 5 रूपों में निवास कर रहा हूँ। मैं मथुरा में भूतेश्वर महादेव हूँ, मैं गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव हूँ, मैं वंशीवट में गोपेश्वर महादेव हूँ, काम में वन में कामेश्वर महादेव और नंदगांव में नंदेश्वर महादेव हूँ मैं। वृंदावन 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 वृंदावन। महादेव महादेव मेरी इच्छा है महादेव। महादेव हाँ, महादेव तुम ब्रजधाम वृंदावन चले जाओ। वहाँ मेरे परम मित्र सनातन गोस्वामी कालियादह में यमुना के किनारे निवास करते हैं। वह मेरे परम मित्र हैं। उनके साथ मुझे हरि कथा का श्रवण करना और हरि कीर्तन में परम आनंद मिलता है। वे सदैव कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं, वे परम विरक्त हैं। तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हें परम धन देंगे, जिसे पाकर तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। उनसे कहना तुम्हें मैंने भेजा है, वह तुम्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। महादेव आपकी जय हो, आपकी जय हो महादेव। हर हर शंभु भोलेनाथ आपकी जय हो। मैं आज ही गोस्वामी जी के पास वृंदावन जाता हूँ। हर हर शंभु भोलेनाथ की जय हो, जय हो भोलेनाथ। आपने सनातन बाबा को देखा है? अच्छा सनातन बाबा। हाँ सनातन बाबा को देखा है। सनातन बाबा तो यहीं पास के यमुना के किनारे रहते हैं। यही गोस्वामी जी, गोस्वामी जी, गोस्वामी जी आपकी जय हो, आपकी जय हो गोस्वामी जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। गोस्वामी जी आप कल्पतरु हैं, आप सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं गोस्वामी जी।
कृपया आप मेरी भी इच्छाओं को पूर्ण करें गोस्वामी जी। मुझे आपके मित्र महादेव ने भेजा है। महादेव? हाँ गोस्वामी जी, मुझे महादेव ने भेजा है। महादेव ने मुझ जैसे पतित को कैसे स्मरण किया? हे गोस्वामी जी, उन्होंने कहा है कि आपके पास कोई परम धन है। अच्छा, तो तुम्हें परम धन चाहिए? हाँ गोस्वामी जी, मैं और गरीबी नहीं झेल सकता, मुझे परम धन चाहिए गोस्वामी जी। मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूँ गोस्वामी जी, मुझे वो परम धन चाहिए गोस्वामी जी। उठो। हे वत्स, तुम वो कचरे का ढेर देख रहे हो? उसमें एक पारस मणि है। वो कचरे का ढेर? हाँ, उसे जाकर ले लो। पारस मणि? ये सचमुच में पारस मणि है क्या? पारस मणि, हमें तुरंत टेस्ट करना होगा। ओह, इसने तो लोहे को स्वर्ण में बदल दिया। गोस्वामी जी आपकी जय हो, मैं अमीर बन गया गोस्वामी जी, आपकी जय हो गोस्वामी जी। गोस्वामी जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। गोस्वामी जी आपकी जय हो, आपकी जय हो गोस्वामी जी। गोस्वामी जी आपकी जय हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हे गोस्वामी जी आपकी कृपा से मैं अमीर व्यक्ति बन गया, मैं अमीर व्यक्ति बन गया गोस्वामी जी, मैं अमीर व्यक्ति बन गया। अब मैं अमीर बन गया हूँ, इससे ढेर सारा लोहे को स्वर्ण में बदल करके, हाँ उससे मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, उससे पैसा बनाऊँगा, पैसा। अब मैं अमीर बन गया हूँ, अमीर, मैं अमीर बन गया। और मैं भी कितना नीचा सोच रखता था। एप्पल, डॉलर, रुपया और क्या, ये पैसा चाहिए। अरे ये मैं भोलेनाथ की कृपा को नहीं समझता था। मैं भी कितना गरीब सोच रखता था। भोलेनाथ, आशुतोष वो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और जितना इच्छा रखता है उससे ज़्यादा पूर्ण करते हैं। भोलेनाथ ने तो हमें अमीर ही अमीर बना दिया है। मैं पैसा, सोने को बेचकर ढेर सारा पैसा कमाऊंगा और उसके बाद क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा? नहीं, जब हमें भूख लगेगी तो जोमेटो से खाना ऑर्डर करूंगा। नहीं, जोमेटो से नहीं, अभी सस्ता हो गया है, स्टारबक्स से खाना ऑर्डर करूंगा। स्टारबक्स। अच्छा, कौन सा जूता सबसे महंगा होता है आप लोग बताइए? कौन सा जूता सबसे महंगा होता है? आए, हाँ 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 वो पहनूंगा। और कौन सा कोट कौन सा महंगा होता है? भुला गए, लेकिन हम दुकान में जाके खरीद लेंगे, सबसे महंगा खरीदेंगे। गाड़ी कौन सा महंगा होता है सबसे? लेम्बोर्गिनी खरीदूंगा, लेम्बोर्गिनी। और लेम्बोर्गिनी को जब HIT में तेज रफ्तार में चलाऊंगा ना तो सारे मेरे फैन हो जाएंगे। और आप लोग देख रहे हैं HIT की सारी लड़कियां मेरे आगे पीछे चक्कर लगाएगी। हाँ, HIT की सारी लड़कियां मेरे आगे पीछे चक्कर लगाएगी। वो लोग हमें गरीब बोलते थे, आज मैं दिखाऊंगा कि भोलेनाथ का भक्त कितना अमीर है। आज मैं दिखाऊंगा उन लोगों को कि भोलेनाथ का भक्त कितना अमीर है। मैं तो अमीर बन गया। पैसा, पारस मणि, पैसा, पैसा, पैसा ही पैसा होगा। पैसा, पैसा, मैं तो सोच के ही फूले नहीं समा रहा हूँ। पैसा, 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 बेरंगी दुनिया को रंगी बनाने आया पैसा, पैसा, कमरों में बत्ती जलाने आया पैसा, सपने तेरे सच्चे करके दिखाने आया पैसा, दिन तेरे भी जीने का आया है, जो चाहता तूने वो पाया है, सब पैसों की लीला है, माया है, पतझड़ का भी मौसम लागे सावन जैसा, जिंदगी को जिंदगी बनाने आया पैसा, बेरंगी दुनिया को रंगी बनाने आया पैसा, अंधेरे कमरों में बत्ती जलाने आया पैसा, सपने तेरे सच्चे करके दिखाने आया पैसा। पैसा, पैसा। गोस्वामी जी, आप कितने महान हैं गोस्वामी जी। आपने तो इस जमीन पर गिरे हुए व्यक्ति को स्टार बना दिया गोस्वामी जी। आपने तो जमीन पर गिरे हुए व्यक्ति को स्टार बना दिया गोस्वामी जी। आप इतने बहुमूल्य रत्न को कचरे के ढेर में रखते हैं, कचरे के ढेर में।
कचरे के ढेर में भला इतने बहुमूल्य रत्न को कोई कचरे के ढेर में कैसे रख सकता है? आप ही लोग बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि गोस्वामी जी के पास इससे भी बड़ा कोई बहुमूल्य रत्न है जिसे उन्होंने हमें नहीं दिया है? नहीं नहीं, परंतु हमें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है, हमें सबसे बड़ा धन प्राप्त करना है, हमें गोस्वामी जी से अभी मिलना होगा, क्योंकि मैं और गरीबी नहीं झेल सकता। गोस्वामी जी, गोस्वामी जी आप किधर हैं? गोस्वामी जी, गोस्वामी जी, गोस्वामी जी, गोस्वामी जी। तुम यहाँ फिर से क्यों आए हो? गोस्वामी जी, मैंने तो आपसे परम धन मांगा था गोस्वामी जी। तो मैंने पारस में नहीं दिया तो। लेकिन गोस्वामी जी, अगर आपके पास वो परम धन होता तो आप उसे कचरे के ढेर में क्यों रखते गोस्वामी जी? अच्छा, तो तुम्हें सबसे मूल्यवान वस्तु चाहिए? हाँ गोस्वामी जी, हमें सबसे मूल्यवान वस्तु चाहिए गोस्वामी जी। हम और गरीबी नहीं झेल सकते गोस्वामी जी, हमें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है गोस्वामी जी, हमें वो बहुमूल्य रत्न दीजिए गोस्वामी जी। हे वत्स, उठो। मैं तुम्हें सबसे मूल्यवान वस्तु दूंगा, परंतु उसके लिए तुम्हें एक मूल्य चुकाना होगा। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? हे गोस्वामी जी, मैं उस बहुमूल्य रत्न के लिए कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूँ। आप आदेश तो करें गोस्वामी जी, आप आदेश तो करें। ठीक है। हे ब्राह्मण, तुम इस पारस मणि को जाकर यमुना में फेंक दो। हमें इसे यमुना में फेंकना होगा। इस बहुमूल्य रत्न को हमें यमुना में फेंकना होगा, जिससे मैं किसी भी समय अमीर बन सकता हूं। लेकिन हमें फेंकना ही होगा, क्योंकि हमें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है। हमें इसे मोह त्यागना ही होगा, हमें इस तुच्छ चीज को फेंकना ही होगा, इसे फेंकना ही होगा, फेंकना ही होगा। गोस्वामी जी, गोस्वामी जी, मैंने उसे यमुना में फेंक दिया गोस्वामी जी, मैंने उस बहुमूल्य रत्न को यमुना में फेंक दिया। अच्छा, तो तुमने वो पारस मणि यमुना में फेंक दिया? हाँ गोस्वामी जी, मैंने उसे यमुना में फेंक दिया। अच्छा, आओ इधर बैठो। हे सज्जन, मेरे पास कोई भी सांसारिक रत्न नहीं है। क्या क्या? हाँ, परंतु मेरे पास जो रत्न है वो अति दिव्य है। हे सज्जन, इस संसार में परम रत्न क्या हो सकता है? मैंने तुम्हें पारस मणि दिया, उससे तुमने लोहे को स्वर्ण में बदलकर अत्यधिक धन प्राप्त किया, परंतु क्या उससे तुम्हारा हृदय संतुष्ट हुआ? क्या तुम इस संसार के धनी लोगों को नहीं देखते? क्या वे सब आनंदित जीवन जी रहे हैं? क्या उनके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं? हे सज्जन, इस संसार के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि ये संसार दुखालय अशाश्वतम है, यानी दुखों का घर है और यहाँ पे कुछ भी शाश्वत नहीं। और तुम सोचते हो कि किसी भौतिक वस्तु को प्राप्त कर तुम इस संसार में सुखी होगे। हे सज्जन, इस संसार में सुख प्राप्त करने का केवल और केवल एकमात्र उपाय है भगवान श्री हरि की भक्ति, भगवान श्री हरि के नामों का जप। हे सज्जन, तुम किसी भी अन्य तरीके से सुख प्राप्त नहीं कर सकते हो, और जो भी मनुष्य भगवान के विपरीत जीवन जीना चाहता है वो अनंत दुख को प्राप्त होता है। हे गोस्वामी जी, आप सत्य ही कह रहे हैं गोस्वामी जी। हम सभी भौतिक लाभ कमाने में लगे रहते हैं और कमाते भी हैं। जैसा कि पारस मणि मिलने के बाद मेरी इच्छाएं और बढ़ गई, मेरी इच्छाएं वैसे बढ़ गई जैसे कि कोई धधकती हुई अग्नि में घी डाल दी हो। फिर भी हम सभी उन्हीं की तरह भेड़ चाल की तरह लगे रहते हैं। हे गोस्वामी जी, अब हमें आपकी बातें समझ में आ रही हैं। गोस्वामी जी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। गोस्वामी जी, हमें और बताइए, हमें भगवान से जुड़ने का कोई सरलतम मार्ग बताइए गोस्वामी जी। भला मेरे जैसे मनुष्य का आपके निर्देशन के बिना हो ही क्या सकता है गोस्वामी जी? हमें कोई सरलतम मार्ग बताइए गोस्वामी जी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम्हें सबसे सरलतम मार्ग बताता हूँ, जिसे स्वयं महादेव भी अपने जीवन में पालन करते हैं।
तुम भगवान श्री हरि की भक्ति करो, ये कलयुग में सबसे उद्धारक हथियार है। शास्त्रों में भी वर्णित है, जिस प्रकार कली संतरण उपनिषद में वर्णित है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नामनम कली कल्मष नाशनम नाथा परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। 16 शब्दों का ये महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कली के प्रभाव का प्रतिकार के लिए है। कली के प्रभाव से बचने के लिए सभी वेदों में इससे बढ़कर कोई अन्य विकल्प नहीं है। साथ ही साथ नारद पंचरात्र में वर्णित है कि भगवान के सभी नामों, सभी मंत्रों और सभी वैदिक अनुष्ठान अथवा और सारे वेदों के सार को इस 16 शब्दों में समाहित किया गया है। साथ ही साथ बृहन नारदी पुराण में वर्णित है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गतेरन्यथा। भगवान श्री हरि के पवित्र नाम, भगवान श्री हरि के पवित्र नाम, भगवान श्री हरि के पवित्र नाम के अलावा कली युग में आत्म साक्षात्कार का कोई अन्य साधन नहीं है। हे गोस्वामी जी, आपके श्रीमुख से हरिनाम का इतना सुंदर वर्णन सुनकर मैं आज से ही हरिनाम का जप प्रारंभ कर दूंगा गोस्वामी जी। मैं आज से ही हरिनाम का जप प्रारंभ कर दूंगा गोस्वामी जी। हे ब्राह्मण, महादेव की कृपा से आज तुम्हें हरि नाम मिला है, परंतु सावधान। जिस प्रकार बारिश की बूंदें कमलों की पंखुड़ियों पर गिरकर जमीन पर फिसल जाती है, परंतु वही बूंदें अगर एक सीपी में गिरी होती तो वो मोती बन जाता। उसी प्रकार अगर तुम इस हरि नाम का जप श्रद्धा पूर्वक करो तो तुम अत्यंत प्रसन्न हो जाओगे, परंतु अगर तुम इसे एक भौतिक वस्तु समझोगे तो तुम इसका ज़्यादा लाभ नहीं ले पाओगे। गोस्वामी जी आपकी जय हो, आपकी जय हो गोस्वामी जी। आज हमें आपकी कृपा से वो परम धन प्राप्त हो गया, महादेव की कृपा से हमें वो परम धन प्राप्त हो गया। गोस्वामी जी आपकी जय हो, भोलेनाथ आपकी जय हो। हर 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 महादेव। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यहीं धरा रह जाएगा।